कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, मगर राहु को लेकर के लोगों के मन में ऐसा भय भरा हुआ है कि राहु से जैसे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे राहु तो पराक्रम के देवता हैं। राहुर्बाहु बलम करो तो केतुम कुलस्य उन्नतिम। कुल जो आपका बढ़ रहा है उसके कारक केतु हैं। केतु से ही कुल आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है। और राहु आपको बल दे रहे हैं, पराक्रम दे रहे हैं। राहु तृतीय स्थान पे बैठे हो, छठे स्थान पे बैठे हो तो आपको असीमित बलवान कर देते हैं। छठवें भाव पर बैठे हुए राहु आपको पुत्र के तरीके, आप जैसे उसके पुत्र हैं इस तरीके आपको पालन पोषण करते हैं। और तृतीय स्थान पे बैठ करके आपको असीमित पराक्रमी बना देते हैं। राहु पराक्रम के देवता है, राहु से भय खाने की जरूरत नहीं है। यह जो समय चल रहा है यह राहु का ही समय चल रहा है। और जिसका राहु बली है, जिसने राहु को अनुकूल कर लिया, वही राजसी वैभव भोग रहा है, वही सर्व सुख संपन्न व्यक्ति है जिसके राहु अनुकूल हैं। राहु खराब है तो वह व्यक्ति परेशान ही परेशान है। राहु की इष्ट माता भगवती है, भगवती की पूजा करिए, दुर्गा की, काली की, सरस्वती की आप पूजा करिए, राहु अनुकूल हो जाएंगे। राहु में हनुमान जी की पूजा करने से राहु शीघ्र ही अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही राहु को बहुत जल्दी नियंत्रित कर लेते हैं। राहु को उन्मुक्त हाथी कहा जाता है। और हनुमान जी मंगल ग्रह जो है उसके अधिपति हनुमान जी हैं, तो मंगल को पीलवान कहा जाता है। ये शीघ्र ही उनको अनुकूल कर लेते हैं। लेकिन राहु से भय खाने की जरूरत नहीं है। राहु को अनुकूल करने के लिए जो सबसे मेन उपाय है, मुख्य उपाय है, वह आपके संस्कार हैं, आपके कर्म हैं, आपके आचार विचार, खान पान, ये सब आपके राहु को अनुकूल करेंगे। अगर आप मांसाहारी हैं, आप गलत भाषा बोलने वाले हैं, आपके कर्म खराब हैं, आपके संस्कार ठीक नहीं है, तो आपका कोई भी ग्रह कैसा बैठा है, चाहे जितना शुभ ग्रह, आपका बृहस्पति उच्च राशि का बैठा होगा वो भी खराब हो जाएगा, सारे ग्रह खराब हो जाएंगे। आप अपने संस्कार मेंटेन करिए, आपके राहु भी अनुकूल हो जाएंगे, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। क्योंकि राहु का जो ये समय चल रहा है वो राहु का ही चल रहा है। जिसके राहु अच्छे हैं वही व्यक्ति संपन्न है। आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जितनी हैं उसमें राहु का आधिपत्य है। आज सारा संसार इलेक्ट्रॉनिक्स के ही सहारे पे हो गया। आप केवल मोबाइल को ले लीजिए, मोबाइल में भी राहु का वास है। आज सारी व्यवस्थाओं पर मोबाइल ने आक्रमण कर दिया और उसका अधिपति बन गया। आपका मीडिया सेक्टर देख लीजिए, आज मीडिया सेक्टर पे मोबाइल का आधिपत्य हो गया। आपका रेडियो ट्रांजिस्टर जो भी था उस पे मोबाइल का आधिपत्य है। टार्च आप जो लगा करके चलते थे, टार्च पे मोबाइल का, आज मोबाइल में टार्च आ गई, लोग टार्च रखना छोड़ दिए, घड़ी रखना छोड़ दिए, क्योंकि घड़ी मोबाइल में है। आप जो भी आज टाकीजें बंद हो रही हैं, फिल्मी दुनिया पे सबसे ज्यादा आक्रमण मोबाइल के द्वारा हो रहा है। सारी चीजें मोबाइल पे आ रही, कौन पिक्चर देखने टाकीज में जाएगा। तो आज मार्केट में देख लीजिए कि लोग मार्केट की चीजें मोबाइल से सीधे ऑर्डर दे करके ऑनलाइन मंगा रहे हैं। मार्केट में भी मोबाइल के द्वारा राहु का आक्रमण हो रहा है और उस पर राहु का आधिपत्य होता जा रहा है। तो राहु का हर क्षेत्र पे जहां भी ये आक्रमण करते हैं वहां पर इनका आधिपत्य हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर में देख लीजिए, कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने मोबाइल से सीधे डायल किया और मोबाइल से मैसेज गया, मोबाइल से लेन देन हो रहा है सारी चीजों पे। आज आप देख लीजिए कि तमाम ऐसे लोग हैं जो मोबाइल के माध्यम से अपनी छवि निर्माण करके आज पद्मश्री अवार्ड पा रहे हैं। तमाम लोग मोबाइल के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, तमाम लोग मोबाइल के माध्यम से करोड़पति बने हुए हैं। आप भी राहु के चक्कर में पड़े हैं कि राहु खराब होते हैं, राहु से हमारा ये नष्ट हो जाएगा। अरे भैया, आप राहु को अनुकूल करिए। मोबाइल से ही लोग कितने बर्बाद हो गए, तहस नहस हो गए, और कितने लोग मोबाइल के ही माध्यम से आज संपन्न हो गए, करोड़पति हो गए, धर्माचार्य बन गए, प्रवचन कर रहे हैं, आध्यात्मिक बातें बता रहे हैं लोगों को। और तमाम लोग मोबाइल के माध्यम से ही अपना घर छोड़ करके भाग गए। तमाम लोग आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर लिए। तो आप उपयोग कैसा कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप राहु को अनुकूल करने के लिए अपने आचार विचार संस्कार सुधारिए, माता भगवती की शरण में रहिए, हनुमान जी की पूजा करिए, विष्णु जी की पूजा करिए, शंकर जी की करिए, ब्रह्मा जी की करिए। ब्रह्मा जी की पूजा खूब होती है, कभी इस वहम में ना आना कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा की पूजा होती है, फिर कभी किसी वीडियो में बताएंगे। तो आप सारे देवताओं की पूजा करिए। जब आप देवताओं की पूजा करेंगे तो आपके अंदर संस्कार प्रस्फुटित होंगे। जब संस्कार प्रस्फुटित होंगे तो आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, और जब कर्म अच्छे हो जाएंगे तो परिणाम तो अच्छा आएगा ही आएगा। आप कर्म नहीं सुधार रहे हैं, अपने आचार विचार संस्कार नहीं सुधार रहे हैं और राहु के चक्कर में पड़े हैं, कभी किसी ग्रह के चक्कर में पड़े हैं,
तो ये चक्कर से बाहर आकर के आप पहले धार्मिक होइए, भगवान की शरण में आइए। और भगवान का संकल्प है कि शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नरपावर पाप में तिनहि बलोकत हान। तो जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि शरणागत को जो लोग छोड़ देते हैं, तज देते हैं, उनको देखने से भी पाप लगता है, तो आपको क्या लगता है भगवान की शरण में जाने के बाद भगवान आपको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। आप शरण में आइए तो भगवान की शरणागति ले लेंगे, आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, सारे संकट कट जाएंगे। बस आप भगवान की शरण में आइए। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे फोन करें। किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक, ज्योतिषी या किसी भी प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करिए। हमारे स्थान पे आना चाहते हैं, स्थान पे आइए। हम आपको निःशुल्क सारी चीजें बताएंगे। जय माता रानी, जय माता रानी।